ये है 1,000 रुपया। ये 1,000 रुपया बड़ी मुश्किलों से महीने के एंड में सेव कर पाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप महीने के अखराजात को बड़े तरीके से मैनेज करें तो आप 1,000 की जगह 5,000 तक भी सेव कर पा सकते हैं। आप हमारी एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप मतलब knowyourexpenses.com, जिसको हम KYE कह रहे हैं, उसके थ्रू अगर आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करें तो आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। आप सेविंग करते कैसे हैं, सेविंग्स के ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बताई है जहां पे मैंने 7 वेज टू सेव मनी, जिस पे मैं 7 डिफरेंट तरीके बताएं कि आप अपनी सेविंग कर कैसे सकते हैं। अगर मैं उसकी सेविंग्स की समरी बताऊं तो समरी में एंड में यही है कि जब भी आपकी इनकम आएगी सबसे पहले आपने सेविंग साइड पे करनी है। ये नहीं देखना कि पहले अखराजात कर लेंगे फिर जो बच जाएगा वही सेविंग्स होती है। जब तक आप पहले सेविंग्स नहीं करेंगे कभी भी आप बचा नहीं सकते हैं। दूसरी जो चीज़ हमने उसमें डिस्कस की थी वो 50-30-20 का रूल था। 50 का मतलब क्या है कि 50% आपकी जो इनकम है वो आपकी नीड्स पे जानी चाहिए, 30% आपकी वांट्स पे होनी चाहिए और 20% ऑफ योर इनकम आपने सेव करना है। अब ये 50-30-20 की जो हमने वीडियो बनाई थी एग्जैक्टली इसी के ऊपर हमने अपनी ऐप बिल्ड की हुई है। और अब मैं आपको बताता हूँ हमारी जो ऐप है knowyourexpenses.com वो हमने कैसे बिल्ड किया है। बाय द वे, वो जो पिछली वीडियो मैंने की थी उस पर मैंने ये अनाउंस किया था कि हम एक ऐप बना रहे हैं, तो एक हमने कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट किया था जिसमें हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग नाम रिकमेंड करें कि क्या नाम होना चाहिए इस ऐप का, क्या स्लोगन होना चाहिए इस ऐप का। और आज की वीडियो के एंड पे मैं वो 5 खुश नसीबों के नाम भी बताऊंगा जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अनफॉर्चुनेटली जो नाम हमने सेलेक्ट किया वो उनमें से नहीं है, क्योंकि लोगों को लग रहा है सरमाया एक उर्दू का नाम था तो नाम ऑफ द ऐप उर्दू में ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप हमारा नाम देखें knowyourexpenses.com, क्लियरली ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर का मसला है। जब दुनिया भर का मसला है तो हमने नाम ऐसा ही रखा है जिससे लोगों को समझ आए कि आपको अपने एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए। जब तक आपको अपने एक्सपेंसेस का पता नहीं होगा तो आप सेव कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ हमारी जो ऐप है उसके डेमो की तरफ और आखिर में मैं अनाउंस करूंगा वो लोग जो कि विनर है। नो योर एक्सपेंसेस की जो ऐप है iOS के ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर के गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। मेरे पास क्योंकि आईफोन है, दोनों में जो एक्सपीरियंस है वो सेम है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐप स्टोर पे जाएंगे। ऐप स्टोर पे आपने सिंपल क्या लिखना है, knowyourexpenses.com, तो आपको इस तरह का के का साइन आएगा और ये कुछ हमारी स्क्रीनशॉट है। ये क्या होती है मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो सिंपल आपने नो योर एक्सपेंसेस को ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने दोबारा इंस्टॉल इसको करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपने सिंपल साइन अप करना है। साइन अप वाले प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि ये फ्रीमियम ऐप है। फ्रीमियम का मतलब ये है कि आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और आप इसको पे करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ट्रायल वर्जन भी स्टार्ट कर रहे हैं कि 30 डेज तक आपने पे नहीं करना, आप इसको यूज़ करें। अगर आपको समझ आती है तो ये प्राइसिंग है इसकी, वो आप देख सकते हैं। हमने इसको प्राइसिंग को डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट किया हुआ है। पाकिस्तान में तकरीबन $2 यानी कि 600 रुपया है। और बाय द वे इसमें मैं ये भी बता दूं कि 600 रुपया हमारी कॉस्ट नहीं है, इसमें 30% जो प्लेटफॉर्म की फ़ीस है वो इंक्लूसिव है। हम तकरीबन 400 रुपये के अराउंड ही ले रहे हैं, तो 400 की कॉस्ट में आपको मंथली और इसी तरह 1 ईयर की कॉस्ट भी है और लाइफ टाइम की भी कॉस्ट है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपको ये ऐप अच्छी लग रही है तो आप लाइफ टाइम को भी ले सकते हैं। अभी के टाइम पे मैं आपको इसकी यूजिबिलिटी बता देता हूँ कि आप इस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बाय द वे इस ऐप के अंदर हमने AI का भी यूज़ किया हुआ है कि कैसे ऑटोमेटिकली आपको अपनी ट्रांजैक्शन पंच किए बगैर ट्रांजैक्शन हो भी जाए। कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको डेमो देकर बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको नवंबर का महीना नज़र आ रहा है, ऊपर आपको नाम नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली डमी डेवलपर का ही नाम है जो इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल इनकम की एक वैल्यू नज़र आ रही है, एक्सपेंस की वैल्यू नज़र आ रही है और रिमेनिंग आपको नज़र आ रही है, ताकि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकें। नीचे अगर आप देखें चार्ट के अंदर, आपको अभी तक के जो एक्सपेंस है जो कि 96,000 है, उसके अगेंस्ट प्रीवियस मंथ के जो एक्सपेंस है उसको भी हमने टैली किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इस महीने का एक्सपेंस आपके पिछले महीने के एक्सपेंस से कम है। इसका मतलब है कि आप इस महीने बेहतरीन जा रहे हैं, आपने पिछले महीने से कम एक्सपेंस किए। एक आपको ना एक सिर्फ बेंचमार्क दिया गया है कि पुराने से हमने बेहतर ही होना है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें अक्टूबर और नवंबर का तो हमने बताया, ये जो भी महीना आप देख रहे होंगे उसमें नज़र आ रहा होगा। आप इस पर्टिकुलर लाइन चार्ट को बार चार्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर महीने के अंदर डे बाय डे कितने एक्सपेंसेस थे और किस दिन पे आपने पिछले महीने ज़्यादा एक्सपेंस किया था या इस महीने ज़्यादा एक्सपेंस किया था।
आप यहाँ से टैली भी कर सकते हैं। अगर मैं नीचे लेके जाऊँ, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इनकम डालता हूँ कि इनकम कैसे डालेंगे, तो इनकम के लिए आप देख सकते हैं कि इनकम के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑलरेडी 1,95,000 की एक इनकम नज़र आ रही होगी कि नवंबर के महीने का आपकी सैलरी थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी 2 लाख रुपए का कोई डिविडेंड आया था, या कोई भी हम उसको कैटेगराइज कर लें, हम यहाँ से इसको कह सकते हैं कि मेरी रेंटल इनकम है यहाँ पे, और सिंपल दे दें नवंबर रेंटल, ठीक है। अब ये आपकी सैलरी भी हो सकती है और ये आपकी कोई और इनकम भी हो सकती है। जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या देखेंगे कि अब आपका जो इनकम है वो इंक्रीज हो चुकी है, आपके एक्सपेंसेस और आपके रिमेनिंग इसी तरह हैं। इनकम अलहदा टाइप में हो रहा है। अगर आपने एक्सपेंसेस को देखना है तो आप एक्सपेंसेस में भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ग्रॉसरी शॉपिंग में 2700 किए, अगेन 7500 मैंने किसी और फूड में किए, यूटिलिटी बिल में मैंने कहीं और पे किए। ये सारी वो एक्सपेंसेस जो मैंने किया, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी रेस्टोरेंट बैठा हुआ हूँ और मैंने वहाँ पे 10,000 रुपये का खर्चा कर दिया, तो मैं सिंपल 10,000 रुपया लिखूँगा। मैं बताऊँगा कि मैंने क्रेडिट कार्ड पे दिया है, किस दिन दिया है, कैटेगरी क्या थी, फूड के ऊपर था, या मैं कह सकता हूँ कि मैंने एंटरटेनमेंट पे किया है। और यहाँ पे आप अपना रेफरेंस पंच कर दे कि फ्रेंड्स एंड फैमिली डिनर। अब ये ऑटोमेटिकली आपका एक एक्सपेंस लॉग हो गया। आप ऊपर देख सकते हैं 96,000 से 1,06,000 पे चला गया। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो स्टैट्स हैं, जो कि स्टैट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी सेविंग्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आपकी सेविंग्स को गोल को रीच आउट करने के लिए, और वो आउटलायर क्या है जिसको आपने कट करना चाहिए। नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट पे देखते हैं लोगों ने हर महीने 20-20 हज़ार रुपया इन्वेस्ट तो किया होता है। जब उनको लॉसेज हो रहे होते हैं तो सबसे पहले जब ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो वो इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाल रहे होते हैं। वो अपने एक्सपेंसेस कट डाउन नहीं कर रहे होते कि पिछले महीने अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 80,000 रुपया आया था तो किस तरह मैं 25,000 30,000 रुपया बाय जस्ट टर्निंग ऑफ लाइट्स एंड ऑन टाइम, नॉट टर्निंग ऑन एसी ऑन टाइम, ठीक है। तो उस तरीके से भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मकसद ये बताने का है, जब आप एक्सपेंसेस को लॉक करेंगे तो आप वो चीज़ें देखेंगे कहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप स्टैट्स पे आएंगे तो स्टैट्स आपको क्या बताएगा, एक तो इनकम की, जैसे मैंने अभी बताया कि तकरीबन 2 लाख रुपया सैलरी थी, 2 लाख रुपया रेंटल था, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इनकम नज़र आ जाएगी। अगर मैं एक्सपेंसेस पे क्लिक करूँगा तो अगेन अगर आपको याद हो मैंने वांट्स, नीड्स और सेविंग्स के ऊपर बात की थी। सेविंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,06,000 में 25,000 की सेविंग है, तकरीबन 57,000 आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, फूड पे कितना लगा, यूटिलिटी पे कितना लगा। इसी तरह आप वांट्स पे जाएंगे तो वांट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपकी नीड्स 50% से एक्सीड हो रही हुई या आपकी वांट्स 30% से एक्सीड हो रही हुई, तो सबसे पहले आपने अपनी नीड्स को किसी तरह मिनिमाइज़ करना है और आपने अपनी वांट्स को किसी तरह मिनिमाइज़ करना है, और इंश्योर करना है, जिस तरह मैंने उस वीडियो पे भी बताया था, जब भी आपकी इनकम आएगी सबसे पहले आपने सेविंग्स को साइड पे करना है ताकि आपको पता हो कि कितना रिमेनिंग अमाउंट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अभी तक सेविंग्स की स्पेंडिंग पे 25,000 का वो हुआ था। अगर मैं नीड्स पे क्लिक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो सेविंग्स है वो पिछले महीने से इतना कम हुई थी। मैं अगर थोड़ा और नीचे आ जाऊँ और मैं इसके ऊपर कंपेयर मंथ्स पे करूँ, कंपेयर मंथ से भी पहले जो कि ऊपर आपको ग्राफ में नीड्स नज़र आ रहे हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देख सकते हैं। जैसे 57,000 का जो खर्चा है उसमें फूड पे 22,000 है। हमने जो एक चीज़ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे की है वो हमने वो एनालिटिक्स इसमें डाली हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आपको हर कैटेगरी के अंदर एनालाइज करने की कि खर्चा कहाँ पे आप ज़्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीड्स पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी नीड्स अक्रॉस द मंथ, मैं पिछले 4-5 महीने से जब से हम ये डेवलप कर रहे हैं तो ये डाटा मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि मेरी जो नीड्स की जो एक्सपेंस थी वो तकरीबन 72,000 था। अक्रॉस पिछले 4-5 महीने में तकरीबन 4,37,000 रुपया मैंने नीड्स पे सर्व किया हुआ है। तो मैं अगर देखूं फूड पे सबसे ज़्यादा खर्चा है, मेडिकल पे उस पर कम है, रेंटल पे उस पर कम है। अगर अब आपने देखना है कि यार फूड पे अगर सबसे ज़्यादा है तो फूड को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, आप फूड पे क्लिक करेंगे तो अब आप फूड के अक्रॉस के ऊपर आपको एक एवरेज लाइन नज़र आएगी कि एवरेज आप 22,000 रुपया खर्च करते हैं महाना। तो अब यहाँ पे आउटलायर आपको क्या मिल गया कि अगस्त के अंदर आपने फूड के अंदर कहीं पे कुछ किया था जहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पे फिर अगेन ऐप का फ़ायदा आपको हो जाता है। अगर आप ऐप में फूड में अगस्त में जाएं तो आपको एग्जैक्टली उस महीने का भी हम एक्सपेंस दिखा देंगे कि इस महीने आपने क्या किया।
जैसे आप देख सकते हैं कि 15,500 का कोई खापा आपने किया था दोस्तों के साथ, जिसका जो इम्पैक्ट है आपकी सेविंग्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो मेजर एक्सपेंस है, जो आउटलायर है, छोटे एक्सपेंसेस की बात नहीं करें, मेजर एक्सपेंसेस जो आउटलायर है, हमने उसको कैसे रिड्यूस करना है ताकि हमारी सेविंग इंक्रीज़ हो। जितनी ज़्यादा हमारी सेविंग इंक्रीज़ होगी, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। सिर्फ ये एक इसके ऊपर नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी में, जिस तरह मैं सेविंग्स में जा सकता हूँ, सेविंग्स का पैटर्न मुझे पर मंथ पे नज़र आ जाएगा कि हर महीने मैं तकरीबन 34,000 रुपया सेव करता हूँ। इस महीने अभी तक मैंने 25 किया, 9,000 कम था। अगस्त के महीने में जब मैंने खापा कराया था तो मैंने सेव कम किया था। सो दिस इज़ द वे हाउ यू नीड टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ कि ये सिर्फ एक्सपेंस ट्रैकर नहीं है, सेविंग करने के और भी तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है कि अपने बिल्स जो है वो टाइम पे आप अदा करें। इसीलिए हमने एक अलहदा टूल इसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप टाइमली अपना बिल पे कर सकें। यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। मैं नॉर्मली क्रेडिट कार्ड का बिल अपनी एंड डेट से एक दिन पहले सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा एंड ऑफ मंथ 31 को होता है। तो मुझे नहीं पता था कि हर 10 दिन एंड ऑफ मंथ के बाद आपका लास्ट डे ऑफ पेमेंट होता है, और मैं हमेशा यही सोचता था कि 11 तारीख या 10 तारीख ही होता है जब तक आपको बिल पे करना चाहिए। तो मेरे जहन में यही था कि 10 को मैंने बिल पे करना है, लेकिन इन द मंथ ऑफ फेब जबकि 28 का महीना था, क्रेडिट कार्ड की लास्ट डेट 10 की जगह 8 पे आ गई थी। जब 8 पे आ गई थी और मैंने 10 को पे किया था, सो मेरी जो आउटस्टैंडिंग मनी जो मैंने पे करनी थी, जो बाय द वे मैंने पे भी कर दी थी, वो 2.5 लाख रुपया थी। लेकिन क्योंकि एक दिन के डिले के साथ पे किया, तो क्रेडिट कार्ड की कंपनी ने तकरीबन 25,000 रुपया मेरे से एक्स्ट्रा पेनल्टी में चार्ज किया। और वो वाला दिन है कि मैंने उस क्रेडिट कार्ड को बंद भी किया, और फिर मैंने ये इंश्योर किया कि मैं 7 तारीख तक सब बिल पे कर देता हूँ ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी ना पड़े। इसी चीज़ को हमने ऐप के थ्रू कैसे बताया, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, यूटिलिटी में जाना है। अब यूटिलिटी में कुछ यूटिलिटी की पेमेंट हमने की हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक अलर्ट क्रिएट करना है और मैं उसमें कह देता हूँ कि यार ये क्रेडिट कार्ड का है, कोई कैटेगरी नज़र नहीं आ रही, आप खुद जाके इसमें ऐड कर दें क्रेडिट कार्ड, और आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने अलर्ट देना है, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं हर 7 तारीख से पहले बिल जमा करा देता हूँ। मैं ओके करूँगा, प्लीज़ पे क्रेडिट कार्ड बिल ऑन टाइम वरना पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसने मुझे इंटीमेट करना है टाइम के ऊपर कि मैंने अपना टाइम पे बिल अगर पे ना किया तो मेरा पेनल्टी बढ़ेगी। तो मैं क्रिएट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, जो कि आपको नोटिफाई करेगा हर 7 तारीख को कि आपने बिल टाइम पे करना है। इसी तरह मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, वाटर का बिल, बच्चों का बिल, जितने भी बिल्स हैं जो भी आपको याद हैं, आपने यहाँ पे करके करने हैं। आखिर में सबसे अनोइंग चीज़ जो आपको इस ऐप में नज़र आएगी वो आपको मैनुअल पंचिंग है। अब इस मैनुअल पंचिंग का भी हलाज हमने इस पर्टिकुलर ऐप में किया है। आप प्रोफाइल में जाएंगे, दो के अगर आप पेड नहीं होंगे, ये पेड का फीचर है क्योंकि इसमें एआई और मशीन लर्निंग काफ़ी चीज़ें हमने सर्वर साइड पे यूज़ की हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने ईमेल ट्रैकिंग के ऊपर जाना है, आपने इनेबल ईमेल ट्रैकिंग करना है। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो आपको नीचे वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप सिंपल इनेबल ईमेल ट्रैकिंग पे जाएंगे। अब ये जो ट्रैकर प्लस आपको एक कोड नज़र आ रहा होगा, ये आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो कोड नज़र आ रहा है, अगर आपकी नोटिफिकेशन ऑन योर क्रेडिट कार्ड ईमेल के थ्रू आती हैं, ये बेशक वो जीमेल हो, आउटलुक हो, कहीं पे भी हो, तो आपने एक रूल क्रिएट करना है अपने ईमेल के ऊपर कि जो भी ट्रांजैक्शन आएगी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, प्लीज़ नोट कीजिएगा, मैं अभी आपको गाइड भी करूंगा कैसे आपने अलर्ट क्रिएट करना है, लेकिन सिर्फ रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड आपने इस पर्टिकुलर ट्रैकर जो कि ऊपर आपको दिया गया है इस पे करना है। सब ईमेल्स पे नहीं करना। ये मैं फिर इंटीमेट कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ वो ईमेल्स जो कि क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन या डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन आपकी ईमेल्स पे आ रही हैं, आपने वो करना है। इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, यही जो ट्रांजैक्शन अभी मैं आपको मैनुअली कर रहा था, ये नोटिफिकेशन की जो ऐप है आपको नोटिफाई होगा। जैसे कि 3 डिफरेंट ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि मैंने मैनुअली नहीं की, ये ऑटोमेटिकली थ्रू क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन ईमेल के थ्रू पंच हो चुकी हैं, ठीक है। ये जो ऐप है ये सिर्फ पीकेआर में नहीं है, आप सेटिंग में जाके अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। करेंसी में फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा में हैं तो कनाडा में करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारा का सारा जो रिपोर्टिंग है वो कैनेडियन डॉलर में आ जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं अगेन पाकिस्तान ही कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में हो जाए। अगर आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट करना है तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट से आप हमें बता भी सकते हैं कोई चीज़ आपको इसमें करनी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो वो सारी सब्सक्रिप्शन कि आपने मंथली पे करना है, ईयरली पे करना है या लाइफ टाइम करना है, वो तीनों ऑप्शन आपको नज़र आएंगी। मेरे ख्याल में हाईली रिकमेंडेड है कि आप ईयरली पे करें। अगर आप एक मंथ यूज़ करें, आपको समझ आती है, तो फिर आप इसको ईयरली पे करें। अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके जाता हूँ और मैं वहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप पर्टिकुलर ईमेल के ऊपर अलर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपके जो ट्रांजेक्शन्स है उसको ऑटोमेटिकली लॉक करेगी KYE के ऊपर। तो चलते हैं मैं अपने लैपटॉप की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जब आपने ऑटोमेशन करनी है कि ऑटो ट्रांजैक्शन एनेबल हो जाए, कि जब भी आप कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करें, आपको जब ईमेल आती है, हमने ईमेल को राउट करना है हमारे सर्वर की तरफ, ताकि वहाँ से हमें समझ आए कि ये किसकी ट्रांजैक्शन थी और हम ऑटोमेटिकली उसमें डंप कर सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि जो अलर्ट्स के हमें आते हैं वो आपको कैसे नज़र आएंगे। जब भी आप ऑटो ट्रांजैक्शन करेंगे तो इससे पहले कि आपको वो आपका बैंक बताए, तो हमारी ऐप पहले बताएगी कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है। ठीक है, करते कैसे हैं उसके लिए, क्योंकि मैं आउटलुक यूज़ कर रहा हूँ, आप आउटलुक देख सकते हैं। यही चीज़ आप जीमेल के थ्रू भी, वहाँ पे बिल्कुल गाइड दी हुई है, आपने उसी को फॉलो करना है। अभी मैं आउटलुक के ऊपर बताता हूँ कि आपने ट्रांजैक्शन को राउट कैसे करना है। तो सिंपल, मैं अपने ईमेल के थ्रू ऊपर आया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी एक ट्रांजैक्शन की है जो कि तकरीबन 2672 की थी। ये मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुई है। मैंने सिंपल क्या करना है, टॉप राइट के ऊपर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद मैंने यहाँ पे ईमेल पे आप सिलेक्टेड हैं, ईमेल के ऊपर यहाँ पे आपको एक रूल्स का नज़र आएगा, आपने रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड न्यू रूल करना है, आपने रूल का नाम बताना है, जैसे क्रेडिट कार्ड ऑटो ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप कोई भी अपना नाम दे दें, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आप कर रहे हैं। बाय द वे, सिर्फ एक और चीज़ आपने करनी है यहाँ पे कि सिंपल आपने जिस पर्टिकुलर ईमेल से आपको मैसेज आ रहा है, आपने इसको कॉपी करना है और इसको ऊपर रूल बनाना है। तो सिंपल आप सेटिंग्स पे जाएंगे, रूल्स पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू रूल करेंगे, ऑटो ट्रांजैक्शन, और आप कंडीशन लगाएंगे फ्रॉम यही जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है उसकी तरफ से। प्लीज़ ये फ्रॉम ज़रूर लगाइएगा, पूरी की पूरी ईमेल पे नहीं करना, ये प्राइवेसी है आपकी। हम सिर्फ आपके अलर्ट्स उससे रिलेटेड जो कि आपकी ट्रांजैक्शन है उसको हम देख रहे हैं। एक्शन आपने क्या करना है, एक्शन आपने ये करना है, सेंड टू फॉरवर्ड टू, सॉरी, रूट आपने देना है फॉरवर्ड टू, और फॉरवर्ड टू के बाद जो सेटिंग्स में जो मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, इसके अंदर आपका ट्रैकर प्लस एक ID एट knowyourexpenses.com का आ रहा होगा, उसके अंदर आपने टाइप डालना है। मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको knowyourexpenses.com का एक नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली बस आपका रूल बन गया है। यहाँ पे आपका काम ख़त्म और हमारे प्लेटफॉर्म का काम स्टार्ट। कि अब यही जो रूल है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे आपको ईमेल आएगी, उसी के साथ आपकी ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट हो जाएगी ट्रांजैक्शन। और उसके ऊपर फिर आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपने ये रिव्यू करना है कि उसकी वांट्स नीड्स की जो कैटेगरी है वो ठीक तरह है, और उसकी जो हमने बताया हुआ है कि शॉपिंग है, कोई और कैटेगरी तो नहीं है जिसको आप मैन्युअली बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक सिर्फ आपने करना था कि आपने एक्सपेंसेस को आपने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे करना है। अगेन आप हमारे प्लेटफॉर्म की ज़रा ड्राइव देखें, जहाँ पे हमने सरमाया.pk के ऊपर आपको वो सारे एसेट बताए हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ही हमने ज़र जैसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ये जो हमारी काविश है knowyourexpenses.com के थ्रू, ये अगेन वही विजन है जिसके थ्रू हम आपकी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, बाय डूइंग मोर सेविंग्स एंड बाय डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट। जितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंज आएगी। अब आप हमें बता सकते हैं कि ये तो 3 एप्लीकेशंस हमने बना दी, और कौन सा ऐसा प्रॉब्लम एरिया है जहाँ पे हमें काम करना चाहिए। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर योर फीडबैक कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में क्या है। आप लोग जिन लोगों का मैं नाम दे रहा हूँ वो कोई भी सरमाए की ट्रेनिंग फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। अगेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इसका नाम भी ऐसा रखा जो कि गोरों को भी समझ आए। सरमाया क्योंकि पाकिस्तानी है, उसका मतलब ये नहीं कि सरमाया नाम हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसकी जो रीचेबिलिटी हो इस पर्टिकुलर ऐप की, वो थोड़ी ग्लोबल भी हो। अगर आप कहीं बाहर मुल्क में हैं तो आप भी अगर ऐप यूज़ करें, आपको समझ आती है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ चेंजिंग योर लाइफ, प्लीज़ डू रिकमेंड जो साथ के गोरे बैठे हुए हैं।
अभी के टाइम पे मैं अनाउंस करने वाला हूँ वो सब लोग जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के विनर हैं। आदिल फयाज साहब, जिनका जो मोबाइल नंबर है 0333 से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो है मोबाइल नंबर 10 पे हो रहा है। आप सब लोग जिनको मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, support@sarmaya.pk पे आपने ईमेल करना है और आपने बताना है कि आप बेसिकली ये जो नो योर एक्सपेंसेस की जो वीडियो है उसके विनर हैं। फरजीन अहमद ख़ान, आपका जो मोबाइल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0302 से स्टार्ट हो रहा है और एंड 57 से हो रहा है, आप भी support@sarmaya.pk पे ईमेल करेंगी। मोहम्मद अनस, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक स्लोगन लिखा था, जहां बचत बने सरमाया, बड़ा अच्छा स्लोगन था आपका, तो आप भी विनर हैं। 0319 और एंड हो रहा है इनका 69 के ऊपर। मोहम्मद नईम हैदर, राह सरमाया के नाम से इन्होंने किया था, बचत से इब्तिदा सरमायाकारी तक रहनुमाई, वाह ज़बरदस्त। 0315 आपका स्टार्ट हो रहा है, 636 आपका एंड हो रहा है और आखिरी नाम है मरियम अजमल का, जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और जो विनर हैं 0301 और एंड हो रहा है 39 के ऊपर। मेरी तरफ से इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया, उन सब का भी शुक्रिया जो इस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया जिन्होंने। और अब आप लोग बता सकते हैं कि अब 3 ऐप्स तो हमने बना दी हैं, क्या आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जिस पे हमें काम करना चाहिए? प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट। डू डाउनलोड बोथ एंड्रॉइड के ऊपर भी, ऐप स्टोर के ऊपर भी, डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका यूआरएल मिलेगा। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या कोई और प्रोडक्ट है हम उस किस पे काम कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन अदर वीडियो। बाय द वे, डू वॉच 7 वेज ऑफ सेविंग मनी एज वेल, जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी सेविंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। Sarmaya.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।